हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मनोरोगी की सेक्सुअल लाइफ किस तरह की होती है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में किस तरह का बिहेवियर करता है, वो महिला साथी के साथ या महिला विक्टिम के साथ किस तरह का यौन व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार करता है, वो कितना खतरनाक हो सकता है एक महिला पार्टनर या विक्टिम के लिए। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही काम का है, ज़रूरी है आप इसे पूरा देखें। और अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर बार इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिले और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। अब हम टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मनोरोगियों का सेक्स के साथ एक अनोखा रिश्ता है। उनका यौन व्यवहार यानी उनकी सेक्सुअल बिहेवियर दूसरों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। हार्वे क्ले ने 1941 में अपनी बुक द मास्क ऑफ सैनिटी में बताया कि मनोरोगियों के यौन जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब बातें देखने को मिलती हैं, पर ये जो उनकी महिला पार्टनर या महिला विक्टिम होती है उन्हें बहुत देर से समझ में आती है। यानी उनको बहुत देर बाद पता लगता है कि मनोरोगी प्रेम करने में असमर्थ होते हैं। मनोरोगियों को कोई अपराध बोध या पश्चाताप का अनुभव नहीं होता और मनोरोगी अपने कार्यों के परिणाम पर बिल्कुल विचार नहीं करते और बहुत ही अग्रेसिव इम्पल्सिव हो सकते हैं। अगर हम यहाँ प्रेम में असमर्थता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही इम्पर्सनल है, अव्यक्तिक है। तो उनकी सेक्सुअल लाइफ में सेंसेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। उन्हें क्या चाहिए होता है ये खुद उनके विक्टिम को या महिला साथी को भी पता नहीं चलता। तो क्ले ने बताया कि एक मनोरोगी अपनी सेक्सुअल लाइफ में अक्सर अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर भी अमल करते हैं, यानी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वे उन चीज़ों से बिल्कुल विचलित नहीं होते जिन्हें सामान्य लोग बहुत ही घृणित और बहुत ही घिनौना समझते हैं। ऐसा हम बहुत सारे ये जो केसेस होते हैं, आए दिन हम देखते पढ़ते हैं कि बलात्कार में महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मर्डर की स्थिति कर दी और उनके बहुत अधिक उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया। यानी ये वो कार्य भी घृणित नहीं समझते जिनको सामान्य लोग बहुत ही घृणित और घिनौना समझते हैं, और ये इस तरह के अवैध कार्यों में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण ये इनका जो यौन व्यवहार है बहुत ही विकृत यौन व्यवहार हो जाता है। और ये जनरली सब कार्य जो भी इस तरह के यौन व्यवहार होते हैं या यौन दुर्व्यवहार होते हैं, ये सब अपने मजे के लिए करते हैं। ये लोग होमोसेक्सुअल संबंधों में लिप्त हो सकते हैं, ये बाल अपचारी हो सकते हैं, ये रेड लाइट एरियाज में जाते हैं, ये दोस्त की लाइफ पार्टनर को बहका सकते हैं, उनका यौन शोषण भी कर सकते हैं। यदि हम मनोरोगियों के सबसे परेशान करने वाले लक्षणों की बात करें तो इनमें शत्रुता की भावना पाई जाती है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, आवेगशील होते हैं, अग्रेसिवनेस इनमें बहुत अधिक पाई जाती है और चिंता इनमें बहुत कम पाई जाती है। हालांकि मनोरोगी गैरकानूनी अपराधों में बहुत अधिक लिप्त रहते हैं और ये इसी के चलते बहुत सारे बलात्कार होते हैं, इस तरह के अपराध होते हैं और ये विक्टिम को या महिला पार्टनर को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी मनोरोगी के साथ सेक्स कभी भी पारस्परिक भावनात्मक अनुभव नहीं होता, जबकि सेक्स एक भावनात्मक अनुभव है, एक अंतरंग अनुभव होना बेहद ज़रूरी है, तभी दो लोगों में बहुत अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। याद रखें, मनोरोगी के पास परस्पर निर्भर और सम्मानजनक रोमांटिक रिश्ते बिल्कुल नहीं होते। किसी भी मनोरोगी के पास यदि कोई महिला उसके साथ रिलेशन डेवलप करती है तो उनमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती या रेस्पेक्टिव रिलेशन नहीं होते और ना ही रोमांटिक प्योर रोमांटिक रिश्ते होते। इसलिए वो यानी कि मनोरोगी स्वस्थ यौन जीवन नहीं जी सकते। रोगी के पास जो मनोरोगी होते हैं उनके पास जो जनरली जो टारगेट होते हैं, क्योंकि इनके साथ जो इनकी महिला पार्टनर है ये बहुत कम इनकी इस तरह के कार्यों में शामिल हो पाती है, तो ये विक्टिम ज़्यादा तलाशते हैं। इसीलिए इस तरह के केस हम आए दिन पढ़ रहे हैं कि जो भी बलात्कार के केसेस होते हैं वहाँ मनोरोगी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये अपने टारगेट को बहकाने और उसको बेड तक लाने में बहुत अधिक माहिर होते हैं। यानी ये बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही
इस तरह के कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट को, जो महिला है उसको उसको बहका सकने में समर्थ होते हैं और उसको अपने बैट तक लाने में समर्थ होते हैं। और जनरली जितने भी साइकोपैथ है, मनोरोगी है, ये शक्ति से प्रेरित होकर के यौन व्यवहार करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं। महिला के साथ यौन संबंध जब भी ये बनाते हैं तो ये बहुत बार यौन दुर्व्यवहार करते हैं। और महिला के साथ यौन संबंध ये बनाने पर ये चाहते हैं कि महिला उन पर भरोसा करे, उन्हें पैसा दे। और महिलाएं जनरली महिलाओं के साथ ये बहुत अधिक सेक्सुअल हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, अश्लील तरीके से ये कार्य करते हैं, बातें करते हैं। एक मनोरोगी जो है सेक्स प्रदर्शन कला में माहिर हो जाता है, महारत उसको हासिल होती है और वो जितना संभव होता है उतना अधिक अपने कार्य को बेहतर करने का प्रयास करता है, यानी कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने में उतना ही अधिक अपनी एक्सपर्टाइज दिखाता है। सबसे बुरी बात इस पूरे केस में जो निकल कर आती है वो यह है कि मनोरोगी महिला साथी को कंट्रोल करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसमें उसको आनंद मिलता है। एक मनोरोगी अपनी महिला पार्टनर को बताता है कि उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। वो अक्सर ये भी बताता है कि उसे किस तरह का मेकअप करना चाहिए या उसे बिल्कुल मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मनोरोगी महिलाओं को बहुत शालीनता से कपड़े पहने हुए सिर से पैर तक ढकने के लिए कहते हैं या निर्देश देते हैं, ताकि वे दूसरे पुरुषों को या लोगों को लुभा ना सके। एक मनोरोगी को सेक्स से आनंद प्राप्त करने के लिए अधिक अपराधी नेचर का होना पड़ता है, अधिक भ्रष्ट, और वो परपीड़क होता है उन्हें, यानी कि महिला जो पार्टनर होती है या विक्टिम होती है उन्हें वो दुख देना चाहते हैं। परपीड़क उनको हर तरह से दुख देना उनको बड़ा आनंददायक लगता है, तो ये बड़े ही आनंददायक तरीके से इस कार्य को करते हैं। और अश्लील साहित्य पढ़ना, गंदे स्थानों पे जाना या अधिक यौन साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना इनकी आदत में या शामिल होता है। एक मनोरोगी के साथ महिला खुद को सेक्स टॉय की तरह फील करती है। जब भी एक साइकोपैथ किसी महिला का पार्टनर हो जाता है या उसके साथ उसके प्रेम संबंध होते हैं, तो महिला जब सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो वो अपने आप को सेक्स टॉय की तरह फील करती है। वो अब उससे, जबकि महिलाएं व्यक्तिगत सराहना और प्यार की उम्मीद करती है और मनोरोगी के पास ये दोनों ही चीजें बिल्कुल नहीं होती, दोनों ही तरह की भावना उसके बाद देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। वो मूल रूप से महिला को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक मनोरोगी अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं और पूरा करने के लिए लगातार वो नए अवसरों की तलाश करते हैं, नए टारगेट्स की, नए विक्टिम की तलाश करते हैं। और इसके लिए वो बार, रेस्टोरेंट और जो शराब के जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ घूमते हैं, ताकि इनको टारगेट मिल जाए या इनका विक्टिम मिल जाए और फिर वो उस तरह की अपराधी अपराध करने में या जो है महिला के साथ यौन अपराध करने में शामिल हो जाते हैं और उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। अधिकतर केसों में आजकल लोग उनकी जान भी ले लेते हैं। तो एक मनोरोगी के साथ सेक्स बनावटी, ठंडा और बहुत ही मैकेनिकल लगता है। अगर एक महिला किसी के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन है और वो साइकोपैथ है या जो है वो मनोरोगी है, तो उसके साथ जो सेक्सुअल लाइफ होगी वो बहुत बनावटी होगी, बहुत ठंडी होगी और मैकेनिकल होगी। वो जो है आनंद और आपसी स्नेह की बजाय वो उसे कंट्रोल करना चाहेगा, उसको उस पर अपना जो है निर्देश देना चाहेगा, यानी कि वो उसकी आज्ञा को माने, या वो एक महिला के लिए वो एक तरह से मजबूरी बन जाएगा। तो मनोरोगी अपने आप में परपीड़क होते हैं, सैडिज़्म वाले होते हैं, यानी उनको दुःख दे कर के खुद आनंद लेने वाले व्यक्ति होते हैं। वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से महिला को जीतना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके दौरान वे महिला का अपमान कर सकते हैं या उसको चोट पहुँचा सकते हैं। एक मनोरोगी कल्पना के दायरे में जीता है और वो महिला को मुश्किल समय में बिल्कुल भी साथ नहीं देता। तो महिलाओं को सोच समझ करके मनोरोगियों के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए। अगर महिला को पता लगता है कि उनका जो दोस्त है, पार्टनर है, अगर वो मनोरोगी है, तो जितना संभव हो सके उनसे इस तरह के कार्यों के दौरान बचना चाहिए या अपने रिश्ते से उस अपने आप को बाहर निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो काफ़ी हद तक ये बता सकता है कि एक मनोरोगी अगर गलती से आपकी लाइफ में आता है तो आपको तुरंत बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं सेक्सुअल लाइफ के लिए और आपको बचने के पूरे प्रयास करने चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट से मुझे बताएँ। मेरा अगर ये वीडियो आपको
थोड़ा भी पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।